नमस्ते आप सभी को। आप सभी का इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को जान रहे हैं, व्याकरण को पढ़ रहे हैं, व्याकरण शास्त्र को जान रहे हैं। इसी के साथ हमने यह भी विचार किया कि व्याकरण का जो प्रयोग स्थल है, साहित्य आदि ग्रंथ, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए तथा यह अध्ययन परीक्षोपयोगी भी, इसको हमने इसका लक्ष्य परीक्षोपयोगी भी रखा है। अर्थात परीक्षा जो आजकल टीजीटी, पीजीटी, सीयूटी इत्यादि परीक्षाएं हैं, उनमें भी ये आवश्यक विषय हैं। ये हर जगह लगे हुए हैं। इनको पढ़ना आजकल क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। नेट अगर हमें क्वालिफाई करना है तो ये विषय पढ़ने पड़ेंगे। कुछ भी सीयूटी का निकालना है, एमए का, कुछ भी किसी संस्कृत से निकालना है, कुछ भी करना है, तो ये विषय कुछ आजकल कॉमन हो जाते हैं और सबको पढ़ने चाहिए। इसी के साथ हमने यह निश्चित किया है कि हम भी आपके साथ इसका अभ्यास करेंगे और आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ सहायता मिलेगी, क्योंकि शास्त्र अध्ययन चिंतन से होता है। आपस में परस्पर वार्तालाप चिंतन करने से शास्त्राध्ययन होता है। इसी को हमने ध्येय रख करके कि हम भी कुछ जाने, आपको भी कुछ मिले, आप भी कुछ जाने, हम अभ्यास करें आपस में। इसी को लक्ष्य कर हमने आज नया विषय शुरू किया है, साहित्य में किरातार्जुनीयम। इस विषय को लेकर हम श्लोक पढ़ते रहेंगे। किरातार्जुनीयम यह काव्य है, महाकाव्य है और पद्य इसमें है, पद्यमय है। ठीक है, तो इसका हम चिंतन आज से शुरू करेंगे। ये आपके लिए 2024 में जो सीयूटी परीक्षा होगी उसके लिए भी अत्यधिक उपयोगी होगा। हमने विशेष करके उसी को लक्ष्य करके हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ भारवी कवि लगे हुए हैं। भारवी कवि का वहाँ परिचय पूछा जा सकता है और इसमें विशेष करके किरातार्जुनीयम और जगह भी है, तो पढ़ना चाहिए। कुल मिला करके नेट में भी ये लगा है इसका प्रथम अंक, तो हम प्रथम अंक को ये भी पढ़ेंगे जो आवश्यक है, क्योंकि हम अभी से इसका जब चिंतन करेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, शब्दों को जानेंगे। साहित्य पढ़ के यही एक लाभ है, हम शब्दों के बारे में जानते हैं, व्याकरण का प्रयोग होता है, ये सारा कुछ उसमें मिलता है। तो इसी को लक्ष्य करके हम किरातार्जुनीयम को आज पढ़ेंगे। तो आपका इस किरातार्जुनीयम में किरातार्जुनीय चर्चा में आपका स्वागत है। आप लोग इसमें आपको पीडीएफ के माध्यम से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता होगी, सबके पास पुस्तक तो होती हैं। हम इसके आपको जितने भी हम पाठ बनाएंगे उनके साथ साथ हम इनके कुछ क्वेश्चंस जिससे कि तैयार हो, कुछ हमें विषय वस्तु भी पता लगे क्या है, जो भी हमने पढ़ा होगा उसका हम क्वेश्चंस आपको बनाएंगे और इसमें देखेंगे कहाँ उसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें न करते हम विषय पे आते हैं। तो सर्वप्रथम हमें भूमिका देख लेनी चाहिए। किसी भी विषय को जानना है तो उसके बारे में हमें पहले जानना चाहिए कि ये क्या होगा। माहात्म्य हम जिसे कहते हैं एक प्रकार से, ऐसा आप कुछ भी चीज भागवत पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ आप पहले जानते हैं, किसी भी विषय में आप प्रवेश करते हैं, किसी के भी बारे में, लौकिक में भी आप देखते होंगे, किसी के बारे में पहले आप तो उसके बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुछ आप जानते हैं कि ऐसे हैं, यहाँ जाना है, ऐसा है। किसी भी स्थान को आप जाते हैं तो उस स्थान की जो महिमा होती है उसको आप पहले किसी से सुनते हैं या किसी से पूछते हैं, जो भी है। इस हिसाब से हम भी आज किरातार्जुनीयम को पढ़ेंगे। यह भारवी रचित महाकाव्य है। ठीक है, भारवी इसके क्या है, लेखक हैं, रचयिता हैं। इनका जन्म, अब भारवी के बारे में जानना पड़ेगा हमें थोड़ा बहुत। तो देखिए, भारवी का जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी के ये कवि हैं। इनकी कृति है किरातार्जुनीयम। वैसे और भी इनकी कृतियां हो सकती हैं, परंतु उपलब्ध कालखंड, इसके कालक्रम के अनुसार जो भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनके कारण कुछ इनके ग्रंथ लुप्त हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े कवि थे, तो एक ग्रंथ तो लिख नहीं सकते हैं और अन्य ग्रंथ भी लिखे होंगे,
परंतु इनका उपलब्ध किरातार्जुनीयम ही केवल होता है। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान रहा है वह अचलपुर, ये दक्षिण में कहीं है, दाक्षिणात्य ये कभी थे। ठीक है, और विष्णु वर्मन नामक राजा की ये सभा पंडित थे। ठीक है, वहां का दक्षिण का कोई राजा रहा होगा, विष्णु वर्मन, उनके ये सभा पंडित थे। ठीक है, पहले हर राजा के पास पंडित हुआ करते थे, तो उनके ये सभा पंडित, जो भी सभा में कुछ वैदुष्य या विद्वत्ता का जो भी काम होता था, जो भी शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों से चर्चित जो भी बात होती थी, वो लोग करते थे। ठीक है, तो ऐसे भारवी किसके थे? विष्णु वर्मन के सभा पंडित थे। ये सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं जब आप परीक्षा देते हैं कहीं पर भी, छोटे छोटे जो भी आप आजकल एंट्रेंस दे रहे हैं या पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी आप देते हैं आजकल, वहां ये प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए हमने इनको लिखा है, इनको तैयार किया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा इनके भारवी के बारे में। ठीक है, इनके पिताजी नारायण स्वामी थे। कौन थे? नारायण स्वामी। माता का नाम इनके सुशीला था। इनकी उपाधि, इनको वैसे दामोदर नाम से पहले जाना जाता था, भारवी इनकी उपाधि है, दामोदर इनका नाम था। ठीक है, और आतपत्र इनको कहा गया है, आतपत्र, आतपत्र उपाधि दी गई है। ठीक है, आतपत्र इनको उपाधि दी गई है। किरातार्जुनीयम में जिनका ग्रंथ है, जिनकी कृति है, उसमें मुख्य रस, क्योंकि रस होते हैं आप जानते हैं, है ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक करके जो रस हैं, उनमें से इस किरातार्जुनीयम नामक जो ये काव्य है, इसमें मुख्य रस आपका क्या है? मुख्य रस यहाँ वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ठीक, वीर रस इस काव्य में प्रधान है। तथा इस जो काव्य है ये किरातार्जुनीयम, इसकी गणना बृहत त्रयी में होती है। लघु त्रयी में भी 3 काव्य आते हैं, बृहत त्रयी में भी 3 काव्य आते हैं। ठीक है, लघु त्रयी में आप देखेंगे तो कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम, तीनों, है ना, तीनों क्या आते हैं? तीनों कालिदास रचित ग्रंथ आते हैं लघु त्रयी में। अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, इस वाक्य से भी हम तीनों ग्रंथों को याद रख सकते हैं। अस्ति से आप अस्त्युत्तरस्याम, ये कुमार संभव का मंगलाचरण है। अस्ति कश्चित से मेघदूतम का कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये मेघदूत का मंगलाचरण है। तथा वाग, अस्ति कश्चित वाग विशेषा से वा से लेंगे आप, वाग अर्थाविव संपृक्त और रघुवंशम का मंगलाचरण है। तो लघु त्रयी है। बृहत त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो बृहत त्रयी में आते हैं आपके की से हो गया किरातार्जुनीयम, शीश हो गया शिशुपाल वध, और नैश हो गया नैषधीय चरितम। ठीक है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 हैं, और नैषधीय चरितम में कितने हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, बृहत त्रयी में। और इस किरातार्जुनीयम में प्रसिद्ध जो टीका है, वैसे बहुत टीका है, 30 से पार ही टीका इस पे लिखी गई है, बहुत सारी है, विदेशी विद्वानों ने भी इस पे क्या किया है? टीका लिखी है। तो परंतु जो प्रसिद्ध टीका है वो है मल्लिनाथ कृत घंटापथ नामक टीका है। तो आप प्रश्न बन सकता है, मल्लिनाथ कृत किरातार्जुनीयम की टीका का नाम क्या है, या घंटापथ टीका किस ग्रंथ पे है, घंटापथ किसकी टीका है, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसमें इस काव्य में प्रमुख छंदों का, जो छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पद्य होते हैं, पद्य काव्य होते हैं, वो किसी न किसी छंद में बद्ध होते हैं। ठीक है, छंद में बंधे होते हैं, उनमें मात्राओं का, वर्णों का एक क्या होता है? अवधि होती है, कितने मात्रा है, क्या है, उस हिसाब से बंधे होते हैं छंद। ठीक है, जो पद्यमय होते हैं, जो गद्य होते हैं, तो उसमें कोई छंद की वो नहीं है, बात ही नहीं है। तो प्रमुख छंद है वंशस्थ। वंशस्थ आप जानते होंगे, जतऊ तो वंशस्थ, मुदीरितम जरौ, पुष्पिताग्रा और मालिनी, ये 3 छंद हैं, प्रमुख रूप से इसमें प्रयोग इनका हुआ है। स्तुति, इस स्तुति किसकी गई कही? इसमें जो क्या है, प्रथम जो इनका मंगलाचरण है ना, श्रिय कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्ण लिंगी वितः समायौ युधिष्ठिरं दयित वने वनेचरः, ये जो इसमें जो स्तुति की गई है, क्योंकि यहाँ मंगलाचरण जो आप जानते हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ क्या किया गया है?
नमस्कार किया गया, स्तुति की गई है किसकी? लक्ष्मी जी की स्तुति की गई है। ठीक है, इसमें सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं। श्लोकों की संख्या इसमें 1030 है। कुल मिला के श्लोक देखे जाएंगे तो 1030 श्लोक इसमें है। अब ये जो ग्रंथ है, क्योंकि जो काव्य होते हैं तो जो कवि होते हैं वो किसी न किसी चीज को देखकर, किसी घटना को देखकर काव्य लिखे जाते हैं। नाटक, काव्य ये ऐसे होते हैं कि किसी पौराणिक घटना को देखकर ये सब इनका क्या होता है, ये लिखे जाते हैं। तो किरातार्जुनीयम में भी क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है इसका, महाभारत का वन पर्व। जो महाभारत में कथा आती है किसकी? किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की जो युद्ध की कथा आती है, किरात वेशधारी जो शिव हैं और अर्जुन की जब युद्ध की कथा आती है, उसी उस कथा को इन्होंने अपना आधार मानकर, उसको उपजीव्य मानकर अपनी वर्णन, अब क्या क्या अपना वर्णन यहाँ पे किया है, अपने वैदुष्य को यहाँ दिखाया है उस कथा के माध्यम से, पद्य में इस किरातार्जुनीयम के माध्यम से, इस महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने क्या दिखाया है? उस महाभारत का जो वन पर्व में जो कथा आती है उसका वर्णन किया है उन्होंने। नायक इसके हैं, क्योंकि देखिए नायक किसी भी चीज के नायक, जो आजकल हम हीरो के नाम से जिसको जानते हैं, अभिनेता, है ना, तो अर्जुन इसके नायक हैं, मुख्य नायक। और प्रतिनायक मतलब खलनायक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको वो थे किरात वेशधारी शिव। और नायक के प्रकार होते हैं धीरोदात, धीरोदत्त, धीरोललित, उनमें से 4 प्रकार के नायक होते हैं। उनमें से जो ये नायक हैं अर्जुन, वो धीरोदात्त हैं। इसमें नायिका जो है वो द्रौपदी है, जो इसकी नायिका है, हीरोइन, ठीक है, अभिनेत्री, वो कौन है? द्रौपदी है। और रीति होती है, कुछ काव्यों की रीति होती है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ऐसे करके रीतियां होती हैं। उसमें से यहाँ रीति है, पांचाली रीति है। और भारवी के जो नाटक, जो कवि है ना, भारवी के जो काव्य है, भारवी का जो काव्य है ये किरातार्जुनीयम, इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महा। क्योंकि ये क्या होता है, इसका अंत जो होता है ना वो लक्ष्मी शब्द से होता है, शुरू होता है श्री शब्द से। ये जो काव्य किरातार्जुनीयम का काव्य है, इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है श्री शब्द के द्वारा, और जो अंत होता है वह होता है लक्ष्मी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये सारी चीजें हमने सामान्य बातें किसके बारे में? किरातार्जुनीयम के बारे में हमने सामान्य बातों को देखा। किरातार्जुनीयम में किसका वर्णन है, क्या है, इसके लेखक कौन है, उनका हमने परिचय थोड़ा सा जाना। इसके साथ हम अब आगे चलते हैं और टीका को देखकर हम थोड़ा थोड़ा टीका भी देखते रहेंगे, जिससे केवल हम परीक्षा के लिए ही ना पढ़ें, हमें थोड़ा सा ज्ञान भी हो, अभ्यास हमारा हो, पढ़ने का समझ में थोड़ा थोड़ा आए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की। ठीक है, हमारा भी अभ्यास होगा। ठीक है, हम जानते नहीं है बहुत कुछ, बस अभ्यास अपना होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कि आप लोग भी थोड़ा सा, आपका भी अभ्यास होगा, हमारा भी अभ्यास होगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं, किरातार्जुनीयम में प्रवेश करते हैं, किरातार्जुनीयम का श्लोक देखते हैं। तो पहला श्लोक है, इसमें वंशस्थ क्या छंद है ना, वंशस्थ छंद है। तो इसको उच्चारण एक बार कर लेते हैं, जिससे कि बहुत लोगों का उच्चारण भी अशुद्ध रहता है, वह शुद्ध हो जाए, आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रिया कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, ये इसका श्लोक हो गया, पहला श्लोक। अब देखिए श्लोक का क्या होता है, किसी भी श्लोक को हमें क्या करना पड़ता है, अन्वय करना पड़ता है पहले, है ना। अन्वय का मतलब यही होता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया को हमें क्या करना पड़ता है, क्रम से बैठाने को। कर्ता कर्म क्रियादि, क्रियादि नाम क्रमेण व्यवस्थापनम अन्वय, है ना। पदार्थानाम शब्दानाम अर्थानुक्रमिकम, मतलब शब्दों का अर्थों के हिसाब से क्या क्रमिक, जिनका व्यवस्थापन कर देना, वही क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। अन्वय भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम सीधा क्या करेंगे, सीधा खंडान्वय करेंगे, सीधा
दंडान्वय के माध्यम से हम अन्वय करेंगे नहीं, यहाँ खंडान्वय के माध्यम से हम क्या करेंगे, अन्वय करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिया को जानना पड़ता है। किसी भी श्लोक में आप देखिए तो क्रिया को पकड़िए, तो क्रिया यहां देखिए क्या है, ययौ, समाययौ, ठीक है, समाययौ, ठीक है, समाययौ। यह समाययौ कहां का क्रिया है, तो समाययौ आप देखेंगे तो ये कहां बनता है, समाययौ आप देखेंगे तो कहां है इसका, ये कैसे बनता है समाययौ, तो हम इसका चिंतन देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं कि समाययौ आपका कहां बनेगा। तो देखिए समाययौ यहां संप्राप्तवान, इसका मतलब होता है संप्राप्तवान, मतलब पहुंच गया है, तो इसकी क्रिया क्या है, समाययौ। अब इसका कर्ता कौन है ना, तो कर्ता कौन, वनेचरः, सह वनेचरः समाययौ। अब जो भी इसके आएंगे कुछ वनेचर के विशेषण होंगे, है ना, वो वनेचर कैसा है ना, और क्या उसने किया, ये सब कार्य होगा, कर्म आएंगे, उसने क्या किया, ठीक है, ये सारी बातें आएंगी। तो देखिए अन्वय देखते हैं, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुंक्त वर्णिलिंगी सह वनेचरः विदितः द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ, है ना, युधिष्ठिरम ये कर्म है, ठीक है, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर के पास, समीप यहां हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुरूणाम, कुरूणाम बोलते हैं, कुरूणाम क्या है, जनपद है, ठीक है, कुरूणाम निवासः कुरवो जनपदा, जनपदा तस्य निवासा से अण प्रत्यय हो जाता है, तो क्या बनता है, कुरु बनता है। कुरूणाम अधिपस्य, अधिप, अधिपत, अधिप किसे कहते हैं, अधिप किसे कहते हैं, राजा को अधिप कहते हैं। तो कुरूणाम अधिपस्य अर्थात कुरु देश का जो राजा है, कौन, दुर्योधन। क्योंकि क्या हो रहा था, कहानी ऐसी है कि जब क्या थे, जब वनवास काल में कौन थे, पांडव लोग वनवास काल में थे, द्वैत वन में रह रहे थे उस समय, तब क्या किया था युधिष्ठिर जी ने कि जो उनका शत्रु दुर्योधन है उसकी जो वो जो कैसे वहां व्यवहार कर रहा है अपने राज्य में, कैसी उसकी वृत्ति है, क्या वो ऐसा काम कर रहा है, कैसे सब कुछ उसकी एक प्रकार से नीति को जानने के लिए, है ना, नीति को जो जानने के लिए क्या करते हैं, दूत, हम जिसे बोलते हैं दूत आजकल बोलते हैं, होते हैं दूत, अपने भी होते हैं, हर आजकल भी दूत होते हैं, जो लोग हमारे देश में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे उस समय भी प्राचीन काल में हुआ करते थे, ठीक है। हर किसी ना किसी राजा के अन्य अन्य राज्यों में क्या रहते थे, दूत रहते थे, वो वहां की सूचना सब देते थे। तो ऐसे ही क्या किया युधिष्ठिर जी ने, ये जो वनेचर है, वनेचरतीति वनेचरः, जो वन में रहता है, ठीक है, उसको वनेचर कहते हैं। तो वन में कौन रहता है, तो उस समय वन में ये तो ब्रह्मचारी है, उसका भी देंगे आगे आगे आपको। तो कोई ऐसा जो वन में स्थित है, वन में रहता है जो, वो क्या होता है, वो उसको युधिष्ठिर जी कहाँ भेजते हैं, दुर्योधन की वृत्ति जो सब वहां राज्य है उसमें भेजते हैं, वहां की हालचाल क्या है, वहां कर रहे हैं कौन, युधिष्ठिर जी वहां क्या कर रहे हैं, नहीं, दुर्योधन वहां कैसी अपनी प्रजा का पालन कर रहा है, कैसे प्रजा को चला रहा है, इसके बारे में जानने के लिए युधिष्ठिर जी वनेचर को भेजते हैं। तो वही वनेचर इस श्लोक में वही वर्णन है, वो कैसा है, क्या है वनेचर, कैसा है, क्या करते हैं, तो देखते हैं। तो कुरुणाम अधिपस्य अर्थात कुरु देश के जो राजा हैं उसकी, अधिपस्य मतलब राजा की, ठीक है, राजा अधिपस्य, अधिप, ठीक है, स्वामी की, दुर्योधन जो है उसकी, श्रियः, श्रियः यह श्री धातु का क्या है, षष्ठ्यंत एक वचन में रूप बनता है श्रियः, उसको, श्रिया मतलब राज लक्ष्मी को, जिससे राज्य चलता है, ऐसा राज्य लक्ष्मी, जो बहुत चीजें होती है राज्य लक्ष्मी, धनी धन से ही राज्य नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें, वो कैसे क्या है, वहां क्या सब व्यवस्था है, वो सब चीजें राजलक्ष्मी में आएगा, ठीक है। तो राजलक्ष्मी को, जिससे क्या होती है, जो क्या है राजलक्ष्मी, जो क्या है प्रजा की पालनी है, क्योंकि जिससे पालनी आगे आ जाए, पालनीम, श्रियः पालनीम, पालनीम का मतलब होता है पाल्यते अनया इति पालिनी, जिसके द्वारा पालन किया जाता है, किसका, तो आगे आएगा प्रजा सुवृत्तिम, ऐसा, ठीक है।
तो उस राजलक्ष्मी को जो क्या करती है, राजलक्ष्मी जो कैसी है, पालनीम है, जो मतलब पालनीम का मतलब होता है प्रतिष्ठापिकाम, जो राजा की जो क्या करती है, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, ऐसी जो राजलक्ष्मी है ना। प्रजा सुवृत्तिम मतलब प्रजा सुवृत्तिम का मतलब हो गया है व्यवहार को। प्रजासु मतलब होता है, प्रजा किसे कहते हैं, तो देखिए प्रजा के लिए टीका में लिखे हैं कि प्रजा स्यात् संततौ जने इत्यमरः। आगे आप देखेंगे, हम टीका भी पढ़ेंगे अभी एक तरफ से। तो प्रजा स्यात् संततौ जने, प्रजा किसे किसे कहते हैं, तो संतान को भी और जन लोगों को भी। तो राजा की जो क्या होते हैं, जो प्रजा लोग होते हैं ना, वो राजा की सारी संतान होती है। तो उनके व्यवहार को, वो प्रजाओं में वृत्ति मतलब प्रजा में उसका कैसा व्यवहार है, राजा का, उस राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार है ना। उस राजलक्ष्मी को कैसे, जो राजलक्ष्मी है जिससे उसकी क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है, उस पालनीम को प्रतिष्ठापिकाम और प्रजा सुवृत्तिम, प्रजाजनों में जो उसकी वृत्ति है, व्यवहार है, उसको वेदितुम आपका कैसे बनता है, वेदितुम मतलब ज्ञातुम, विद धातु से क्या बनता है, तुमुन प्रत्यय इत्यादि होकर के वेदितुम बनेगा। ठीक है, मतलब ज्ञातुम जानने के लिए, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुंक्त, यम मतलब यत शब्द का क्या बनता है, द्वितीय एक वचन में यम बनता है। यम मतलब जिसको, अयुंक्त, अयुंक्त मतलब होता है युजिर धातु है, युंक्त युज धातु है, युज। ठीक है, उसको क्या, ये अयुंक्त लंग लकार का रूप है। ठीक है, तो जिस अयुंक्त मतलब जिसको क्या किया, अयुंक्त जिसको निश्चित किया, नियुक्त किया। ठीक है, यम अयुंक्त अर्थात कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम विदितुम यं अयुंक्त। कुरु देश के जो राजा हैं, उनकी जो राजलक्ष्मी है, जो प्रतिष्ठापिका है, उसको और तथा प्रजा में उनकी वृत्ति कैसी है, प्रजाजनों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, इस बात को जानने के लिए क्या किया था, यम अयुंक्त विदितुम यम अयुंक्त के न, किसने किया तो आएगा। ठीक है, किसने उसको अयुंक्त किया, मतलब उसको निश्चित किया। किसको निश्चित किया, प्रश्न होगा। तो वर्णलिंगी ही सह वनेचरः अयम अयुंक्त, वो अयुंक्त मतलब किसको किया था, जिसको निश्चित किया था, वो था वनेचर। वो कौन था जिसको निश्चित किया था, वो निश्चित किया था, वनेचर को निश्चित किया था। किसके लिए, उस कुरु देश के जो राजा हैं, उनकी जो राजलक्ष्मी तथा प्रजाजनों के प्रति जो व्यवहार है, उसको क्या करने के लिए, वेदितुम जानने के लिए नियुक्त जो किया गया था। सह अर्थात वह, वनेचरः, और वनेचर कैसा है, वर्णलिंगी, वर्णलिंगी कहते हैं इसे, वर्णलिंगी कहते हैं। किसको वर्णलिंगी कहते हैं, तो ब्रह्मचारी को वर्णलिंगी कहते हैं। ब्रह्मचारी वेशधारी, वेशवान, जिसने ब्रह्मचर्य का जो पालन करता हो, ऐसा जो वनेचर है, वन में जो चरण करता है। ठीक है, वन में जो रहता है, वनेचरतीति वनेचरः, चरेष्टा से टा प्रत्यय होता है, चर धातु से, तो वनेचर बनता है। ठीक है, वनेचरः, तो ऐसा जो वनेचर कैसा, ब्रह्मचारी वेशवान सह वनेचरः, ब्रह्मचारी वेशवान सह वनेचरः विदितः, अतः ज्ञात्वा, सन मतलब होता है ज्ञात्वा, विदितः। ठीक है, कृता प्रत्यय है विदित धातु से। ठीक है, तो विदितः द्वैत वने युधिष्ठिरम, अतः युधिष्ठिरस्य पार्श्वे समाययौ मतलब संप्राप्तवान, प्राप्त हो गया है, युधिष्ठिर के पास पहुंच गया है, आ गया है। तो श्लोक का अर्थ हमने देखा अन्वय सहित कि कुरु देश के जो राजा हैं, उनकी जो राजलक्ष्मी है, जिससे राज्य चलती है, राज्य की प्रतिष्ठा जिससे होती है, उस प्रतिष्ठापिका राजलक्ष्म्याः प्रतिष्ठापिकाम, तो जो राजलक्ष्मी को, ठीक है, राजलक्ष्मी के प्रतिष्ठा, जो राजलक्ष्मी जिससे क्या होता है, प्रजाजनों की जिससे भरण पोषण जिससे होता है, उस राजलक्ष्मी को तथा प्रजाजनों के प्रति कैसा युधिष्ठिर का व्यवहार है,
क्या है, वो कैसा उनके साथ व्यवहार करता है, कोई धूर्त व्यवहार तो नहीं करता है, कुछ अधिक कर तो नहीं लगाता है, ये सारी चीजें राजा उसमें राज पद्धति में आती थी। तो उस प्रकार से वो कैसा व्यवहार करता है, उसकी क्या नीति है, क्या है, इस बात को जानने के लिए युधिष्ठिर जी ने क्या किया था, किसी को नियुक्त किया था, किसी को मतलब उस वनेचर को नियुक्त किया था कि आपको वहां जाना है और ये सारी बातें जान के आनी है कि वो कैसा है राजा, राजा की जो प्रजाजनों के प्रति जो वृत्ति है, व्यवहार है, और राजलक्ष्मी है उसकी जो प्रतिष्ठापिका है वो कैसी है, उसका क्या आगे रणनीति उसकी कैसी है, ये सारी बातें जानने के लिए युधिष्ठिर जी ने उस वनेचर को, ब्रह्मचारी जो वनेचर है उसको नियुक्त किया गया था। तो वही नियुक्त किया गया ब्रह्मचारी वहां जाके सब जान करके विदितुम, अच्छा विदितः, विदितः वह जान गया है सब कुछ जो वहां चल रहा था उसको जान करके, विदितः वर्णलिंगी सह वनेचरः विदितः सन, अर्थात अब वो जान चुका है सब चीज वहां की, अब वो आ रहा है, अर्थात अब पहुंच चुका है। क्या करके, वो सारी बातें जान करके जो युधिष्ठिर जी ने कहा था कि वहां की राजलक्ष्मी के बारे में जानना, प्रजाजनों के प्रति जो वृत्ति है उसको जानना, उसको उन सारी बातों को जान करके वो युधिष्ठिर जी के पास पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप हिंदी अर्थ आप देख सकते हैं, इससे हिंदी अर्थ हम देखेंगे नहीं, हम देखते हैं, देखिए, कुरुणाम अधिपस्य स्वामिनः संबंधिनीम, ठीक है, मतलब कुरुणाम अधिपस्य मतलब स्वामिनः, कुरु देश के जो स्वामी है उनकी क्या, राजश्रियः मतलब होता है राजलक्ष्म्याः, ठीक है, कर्तृकर्मणों कृति से कर्मणि में षष्ठी हो रखी है, ठीक है, तो राजलक्ष्मी को, कुरु देश के जो राजलक्ष्मी है, तथा पालनीम का मतलब होता है पाल्यते अनया इति पालिनी, ताम पालिनीम, उस जिसके द्वारा प्रजा का पालन होता है उस पालनीम को, ठीक है, पालिनीम वेदितुम, पालनीम वेदितुम, पालनी को जानने के लिए जो वहां कैसे वो पालन सब कराते हैं प्रजा, जिससे वो भरण पोषण होता है उसको सब जानने के लिए, है ना, तथा प्रतिष्ठापिकाम लिखे हैं जिससे प्रतिष्ठा होती है ना, तथा प्रजासु जनेषु विषयेषु, मतलब प्रजा मतलब होता है जन लोग, आगे आया भी है हमारे कोशकार ने लिखा है, प्रजा स्यात् संततौ जने, अर्थात प्रजा का जो हम करते हैं, प्रजा मतलब होता है संतान या जन, इत्य हमारा, वृत्तिम मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार को जानने के लिए, वेदितुम मतलब ज्ञातुम, यम वनेचरम अयुक्त नियुक्तवान, कहा नियुक्तवान, युधिष्ठिरः, युधिष्ठिरः नियुक्तवान, कम वनेचरम नियुक्तवान, तो वर्ण प्रशस्त वर्ण मतलब ब्रह्मचारी, वर्णलिंगी, वर्णलिंगी किसे कहते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वेशवान इत्यर्थः, सनियुक्तः, किसने नियुक्त किया था उसे, युधिष्ठिर जी ने, किसके लिए, सारी बात आप जान चुके हैं। और वनेचर का विग्रह होता है वनेचरतीति वनेचरः, चरेष्टा सूत्र के द्वारा चर धातु से टा प्रत्यय हो जाता है तो वनेचर वनेचरः बनता है, ठीक है। अब विदितुम मतलब वेदनम, वेदनम विदितुम जानने के लिए, विदितः, ठीक है, ये सारी बात हम यहाँ जान चुके हैं। द्वैत बने द्वैताख्य तपो बने, तपोवन द्वैत वन जो था तपोवन था, है ना, वहां, ठीक है, और तथा द्वैत वनम, और युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्धे स्थिरम, युधिष्ठिरम धर्मराजम, युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्धे स्थिरम, युद्ध में जो स्थिर है उसको युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। और समाययो मतलब संप्राप्तवान, वने वने वनेचर द्वयोः, ठीक है। तो इसका अर्थ हम जान गए हैं, और सामान्य अर्थ अगर हम देखेंगे इसमें हमें देखना चाहिए, वैसे कुछ कुछ चीजें कोई पूछ सकता है कि यहाँ वेदितुम में क्या प्रत्यय हो रखा है, वेदितुम, है ना, विदितः इत्यादि सारी बातें को थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमने टीका को थोड़ा देखा, टीका के शब्दों को देखा कि क्या है, संस्कृत टीका को देखना चाहिए, इससे अर्थ अच्छा लगता है। तो हमारा श्लोक का अर्थ यही हो गया है कि कुरु प्रदेश का जो राजा है उसकी राजलक्ष्मी तथा प्रतिष्ठापिका जिससे उसकी प्रतिष्ठा होती है उसको, तथा प्रजाजन के प्रति जो प्रजा है, जो लोग हैं, लोग जो हैं उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार है, इसको जानने के लिए युधिष्ठिर जी ने जो
वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर कैसा वनेचर? ब्रह्मचारी वेशवान अर्थात ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, ऐसा वनेचर क्या हो गया है? उस वृत्ति को, उन सब को जान करके, उस सब चीज को जान करके युधिष्ठिर जी के पास क्या आ गया है? संप्राप्त हो गया है, अर्थात पहुंच चुका है, युधिष्ठिर जी के पास प्राप्त हो गया है, आ गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज पहली कक्षा थी हमारी, इसी के साथ हम करते रहेंगे एक एक दो श्लोक। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इससे अभ्यास कीजिएगा और ये सब चीजें, श्लोकों को याद कीजिए। श्लोक का अन्वय अपने से करना आपको आना चाहिए, कर्ता कर्म इसको पहचानना धीरे धीरे करके आएगा अभ्यास करने से। हम भी अभ्यास कर रहे हैं आप लोगों के साथ, हम भी सीख रहे हैं। तो इसी के साथ आज का हम पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी को यह पाठ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपका अभ्यास होगा। अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा, चर्चा करनी होगी तो आप कर सकते हैं इस विषय में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, पुनः आपका धन्यवाद। आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं अगर आपके लिए यह हितकारी हो तो। इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद।